बनाने जा रही हूँ माश चने की दाल, जो कि मैंने बगैर प्रेशर कुकर के बनाई है। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। हाँ जी, ये देखें, अब मैंने सबसे पहले इसमें पानी ऐड किया है। पानी को जैसे ही अभी जोश आने का तो फिर हम दाल डालेंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर साथ ये लहसुन डाल रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 जवे, ठीक है। अब उबाल आने वाला है। अब देखें, जैसे इसको जोश आने लगे, अब मैं इसके अंदर ये देखें दाल मैंने भिगोली थी, ये दाल मैंने भिगोली थी, तकरीबन हमारे पास 1.5 पाव दाल है, ठीक है, जिसे मैंने भिगो लिया। अब ये भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। हाँ जी, अब देखें दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और चम्मच के साथ इसको सिर्फ एक बार मैं इसे हिलाऊंगी, ज़्यादा बार नहीं आपने हिलाना, ठीक है। और मैं नमक, सुरख मिर्च, हल्दी ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं, ये सिर्फ वैसे ही पकेगी। जोश आना स्टार्ट हो चुका है। हम ये इसके ऊपर से ये जो झाग आ रही है ये हम उतारते जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए कि फिर ऐसे फिर जब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे तो ये दाल हमारी ऊपर उबल के नहीं आएगी, चूल्हे पे गलनी पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ना नमक डाला है ना सुरख मिर्च हल्दी, वो इसलिए ये जो हमारी दाल है आधे घंटे में पक जाएगी। जल्दी पकाने का ये मैं तरीका आपको बता रही हूँ। जो लड़कियाँ प्रेशर कुकर से डरती हैं या जिनके घर प्रेशर कुकर नहीं होते, तो उनके लिए ये बहुत आसान मेथड से मैंने रेडी की है, ठीक है। अब हम इसको चम्मच इसके अंदर नहीं चलाएंगे, ठीक है। ऊपर से सिर्फ मैंने झाग उतारी है और तकरीबन इसे 15 मिनट करने के बाद फिर इसमें मैं माश की दाल ऐड करूँगी। चलें जी, ये देखें, अब तकरीबन आधा घंटा हुआ है तो हम ये ढक्कन उठा रहे हैं। वाह, दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। ये देखें, अब लहसुन भी हमारा देखें ज़बरदस्त किस्म का लहसुन हो गया है। अब हमें ज़रूरत नहीं, ये देखें दाल हमने ऐसे चेक कर लेनी है। देखें दाल हमारी देखें कितनी अच्छी गल चुकी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये माश की दाल छिलकों वाली ऐड करने जा रहे हैं निकाल के। ये हमने साथ नहीं डालनी इसलिए कि ये फिर जल्दी गल जाती है, तो फिर ना सारी दाल हमारी मिक्स हो जानी थी। ये बहुत अच्छी बनती है दाल माश चने की। अब मसाले ऐड कर दूंगी, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे, हस्बे जायका, ठीक है। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन ये 15 मिनट इसको जोश हम दिलाएंगे, ठीक है। ये हमारी दाल रेडी हो जाएगी, फिर हम तड़का लगाएंगे इसे। अब जैसे इसको जोश आएगा फिर मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी। देखें दाल हमारी गल चुकी है कितनी अच्छी। देखें, बिस्मिल्लाह, वाह जी वाह, देखें कितनी ज़बरदस्त। देखें माश चने की दाल हमारी रेडी है। ये देखें, अब हम इसे तड़का लगाएंगे। ये देखें एक जान हो चुकी है। एक एक दाना अलहदा दोनों दालों का नज़र आ रहा है, माश की भी और चने की दाल का भी। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। इधर का तड़का लगाने लगे हैं। मैंने इसमें देसी घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकती हैं। देसी घी डाला और मैंने लहसुन बारीक बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही लाइट ब्राउन सा होगा फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, लौंग। देखिए, अब हमने साथ साथ इसे हिलाते जाना है कि एक जैसा कलर आए इस पे। इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून कर देंगे हम, ताकि ये लगे ना ब्लैक कलर ना हो जाए इसका।
और साथ में हम ये 1 टेबलस्पून धुड़ा मिर्ची ऐड करेंगे, इसमें बहुत खूबसूरत कलर आएगा। 2-3 लौंग डालेंगे। अब साथ ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। ताकि ज़रा चटपटी हो जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा। आप इसे अचार, वाइट चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। चले अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं तड़का लगा के। ये देखिए कुछ तड़का हम इसके ऊपर डाल देंगे। वाह ज़बरदस्त। और कुछ हम डेकोरेट करने के लिए। चलिए हम इसे अब डिश आउट करते हैं।